आकर तो देखे, ठाकुर जी से नजरें मिला कर तो देखे। तो जो प्रेम, जो पागलपन जो होता है ना, वो इस दुनिया में कहीं सुख है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। हम ठाकुर ठाकुरानी जी को ही देखकर हमारा जो आखिरी समय है, जब प्राण छूटे तो ठाकुरानी सामने हो, ठाकुर जी सामने हो, बस यही हमारी इच्छा है। सोचते हैं कि मेरी मम्मी पापा भाई बहन नहीं, हमें कोई अंदर जाने दो। और हम माला जपते जपते बाजू से ही हम अंदर निकल गए। अच्छा, कोई ध्यान नहीं दिया और किसी का ध्यान नहीं। और हम पहुंचे और जैसे ही बिहारी जी के दर्शन किए, चरण दर्शन किए, हम बता नहीं सकते, उस चीज को व्यक्त नहीं कर सकते, इतना फूट फूट कर रोए हैं हम, क्योंकि श्री जी लाडली। और ठाकुर जी जब किसी से बहुत प्रेम करते हैं, जब हमसे कोई प्रेम करता है तो चाहता है ना कि ये सिर्फ हमसे प्रेम करे। अगर खाते हो, पिज्जा खाते हो, कॉफी पीते हो, दोस्तों के साथ 4 शब्द बात करते हो, गर्लफ्रेंड होती है, बॉयफ्रेंड होता है, लेकिन आप नोटिस करेंगे कि कहीं ना कहीं आपको दुख जरूर होगा। बिल्कुल होगा। 100 है। यहाँ पे लोग इतने प्रेम से आपको पवाते हैं, इतने प्रेम से पवाते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि आप बस यहीं ठहर जाओ, बस जाओ, पूरा प्रेम बस बरसाने में है और कहीं नहीं है, आप यहीं रह जाओ। तो बड़े देखते देखते रोना चालू कर दिया उस वीडियो में, देखते देखते, और रोते रोते बोला कि राधा रानी हमको बुला लो बरसाना, हमको बुला लो बरसाना, हमको आपके दर्शन करते हैं। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि अगर जब तक भाव ना हो, प्रेम ना हो, तो उस दर्शन का क्या मतलब कि अब दुनिया छूट जाए बट एकादशी नहीं छूटती है, क्योंकि वो जो मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए, और ब्रज रज उड़ मस्तक लगे मुक्ति भी मुक्त है जाए। राधे राधे आप सभी भक्तों को मैं सुनील माधवदास एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल ब्रज के भक्त में। और जैसा कि आप सभी भक्तों को पता है कि मैं इस चैनल के माध्यम से लगातार बरसाना में जो भी भक्त लोग आ रहे हैं और वो आकर सीधा बरसाना में कैसा अनुभव प्राप्त करते हैं किशोर जी के प्रति, ठाकुर जी के प्रति, और उनको यहाँ पर कैसा लगता है वृंदावन बरसाना, जो भी समस्त 84 कोस में जो हमारा ब्रजमंडल फैला हुआ है, वहाँ पर वो जाकर क्या रियलाइज करते हैं। और तो ऐसे ही भक्तों से मिलाते आ रहे हैं। तो ठीक, आज उसी श्रृंखला में एक और माता जी मिली हैं, और ये देखिए राधा रानी कृपा है, मैं कहीं नहीं जाता हूँ, भक्त लोग खुद ही आ जाते हैं हमारे श्री राधा कुंज बिहारी मंदिर में, कि हमें इतना एफर्ट भी नहीं करना पड़ता है, किशोर जी अपने आप भेज देती हैं भक्तों को। तो आज हम माता जी से जानेंगे कुछ, और इनके अनुभव जानेंगे, और कुछ आप लोगों के बारे में भी जानकारी दिलवाएंगे माता जी से कि हमें घर में कैसे क्या सेवा करनी चाहिए, कैसे नहीं सेवा करनी चाहिए ठाकुर जी की, और इसमें क्या मतलब क्या फ़ायदा है, कैसा लगता है, मतलब किस आनंद में व्यक्ति डूब जाता है जब वो ठाकुर जी से जुड़ जाता है। तो आइए आज माता जी से जानते हैं, क्योंकि माता जी मेरे से तो काफ़ी बड़ी हैं और इनको काफ़ी नॉलेज भी है इन सब चीज़ों का। तो सबसे पहले हम माता जी को, माता जी आपको हमारे चैनल के सभी भक्तों की तरफ से और अपनी तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। और सबसे पहले मैं आपसे मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो माता जी सर्वप्रथम आप ना अपना नाम बताएं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्रुति ठाकुर है। श्रुति ठाकुर। अभी आपको बता दें कि हमारी दीक्षा हुई नहीं है, भक्ति पथ में नए हैं, 3 साल हो गया है। लेकिन किशोरी जी ने जो पकड़ा है, क्योंकि हमारा जो काम है, हम बता दें कि हम सबसे पहले एंकरिंग करते हैं, ट्रैवलिंग का काम है, बहुत कंटिन्यूसली ट्रैवलिंग करना पड़ता है। एंकरिंग क्या होता है? एंकरिंग क्या होता है मैं समझाना चाहूँगी एक सरल भाषा में। एंकरिंग होता है जैसे एक प्रवक्ता होता है, स्टेज पर जब वो बात करता है तो लोग सुनते हैं। तो अब आजकल चलन चला है संगीत का, हर कोई अपने घर में लेडीज संगीत करवाते हैं। बड़ी कंपनी के इवेंट्स होते हैं तो उसमें भी एक एंकर की जरूरत होती है, जो पोडियम पर खड़े होकर सबको प्रेजेंट करे, मतलब सबको बता सके अच्छे से। तो वो काम हमारा है। हम संगीत वगैरह होस्ट करते हैं। तो जैसे पहले के टाइम में टीवी पर बूगी वूगी आते थे, तो अब तो हर घर में बूगी वूगी कंपटीशन चल रहे हैं, क्योंकि संगीत होता है हर घर में, अभी चलन खूब चला हुआ है। तो वो काम हम करते हैं। तो हमारा जो काम है बिल्कुल भक्ति के विपरीत है। अच्छा। बिल्कुल भी विपरीत है। तो राधा रानी बड़ी कृपालु हैं जो उन्होंने जोड़े रखा है। कृष्ण तो नित्य परीक्षा ही ले रहे हैं, वो तो परीक्षा ही लेते रहते हैं, तो छान के बुलाते हैं भक्तों को। हाँ, तो वो नित्य परीक्षा ले रहे हैं, इसीलिए अभी तक हमारी दीक्षा तो हुई नहीं, हमें अभी हमारा दूसरा जन्म बाकी है। लेकिन माता जी आपको देखने से लगता नहीं, ऐसा लगता है कि मतलब प्योर, दूर से ये नहीं कह सकता ये व्यक्ति भक्त नहीं है,
तो उसे लगता है कि आपके अंदर पूरा मतलब पूरा आशीर्वाद है आप पे राधा रानी का। बस वही जैसे आप- राधा रानी की कृपा हाँ, है जी। कि हमारी दीक्षा हुई नहीं है, लेकिन जैसे एक दीक्षित भक्त होता है वैसे राधा रानी की कृपा से हम रहने की कोशिश करते हैं। जी। क्योंकि हमारा जो काम है वहाँ पर इस तरह से वेश भी धारण करना संभव नहीं है। अच्छा। लोग हंसी उड़ाते हैं हाँ। कि अरे क्या भक्त बनी फिरती है, ये कोई बात है, कोई उम्र है भक्ति करने की? और जब बूढ़े होंगे, जब शादी होगी, बच्चे होंगे, उसके बाद तो भक्ति ही करनी है कहते हैं। लेकिन शायद पूर्व जन्म के कुछ अच्छे कर्म होंगे, कुछ अच्छी भक्ति होगी, जिस वजह से ठाकुर जी मिल गए और किशोरी जी ने एकदम पकड़ कर रख लिया है। बहुत सुंदर है। तो आप मतलब कैसे कहाँ से बिलोंग करती हैं आप? हम बिलोंग करते हैं महाराष्ट्र से और हम हैं नागपुर से। अच्छा। संतरे की नगरी जिसे कहा जाता है। तो हम नागपुर से आए हैं। वृंदावन बरसाने आते रहते हैं ठाकुर जी राधा रानी की कृपा से। तो बरसाना और वृंदावन के बारे में मतलब आपको कैसे पता लगा कि क्या मतलब आपको यहाँ के बारे में प्रेरणा कैसे मिले कि वहाँ चला जाए, वृंदावन बरसाना चला जाए? देखिए, पहले तो हम शिव जी की उपासना करते थे। जी। हम 16 सोमवार के व्रत रखते थे। बचपन से शिव जी का ही ज़्यादा करते थे, जी। क्योंकि घर पर इतना ज़्यादा बताया नहीं गया हाँ। ठाकुर जी के बारे में कि भक्ति क्या होती है, कैसी होती है, बताया नहीं गया। क्योंकि महाराष्ट्र में ज़्यादा गणेश जी बिठाते हैं घर में, ठाकुर जी की बहुत ज़्यादा पूजा हर घर में जैसे यहाँ पाई जाती वैसे नागपुर में नहीं पाई जाती। तो जब हमने होश संभाला, होश संभालने के बाद कुछ लोग मिले, शायद ठाकुर जी ने उनको हमारी लाइफ में भेजा, तो उन्होंने कहा कि आप ठाकुर जी की उपासना करो। ये जो सारे आपके कुंडली में ग्रह हुआ है ना, सारे चले जाएंगे, सारे भाग जाएंगे, ठाकुर जी सबके मालिक है, वो सब कर देंगे। तो फिर हमने ठाकुर जी का दर्शन करना चालू किया और एकादशी का व्रत जो है वो शुरू किया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिस वजह से हमारी भक्ति बढ़ी है वो है एकादशी व्रत। एकादशी मतलब हमारे भक्तों को बताइए एकादशी क्यों रखना चाहिए? एकादशी इसीलिए रखना चाहिए, सबसे पहली बात तो अगर आपको भक्ति में आगे बढ़ना है, कृष्ण का प्रेम पाना है, राधा रानी का प्रेम पाना है, तो आपको एकादशी तो नित्य रखनी चाहिए। एकादशी भले ही सारे व्रत छूट जाए, लेकिन एकादशी तो बिल्कुल नहीं छूटनी चाहिए। तो हमने जब एकादशी रखना शुरू किया तो ठाकुर जी ने तो बड़े प्यार से गले लगाया, लेकिन फिर थोड़ी लीला भी कर दी बीच में। क्योंकि कहा जाता है कि ठाकुर जी जब गले से लगाते हैं तो दूर भी करते हैं। हाँ, बिल्कुल। परीक्षा लेते हैं। तो ठाकुर जी ने परीक्षा ली और बड़ी जोरदार परीक्षा ली। तो बीच में कुछ समय हमारी एकादशी भी छूट गई थी। थोड़ा कुछ ऐसा समय आया जिस वजह से हम थोड़ा भटक भी गए थे। लेकिन हमारी जो प्यारी जू है, किशोरी जू, हमारी प्यारी किशोरी जू ने हमको ऐसा पकड़ा, हमको मतलब कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि हमको खुद रियलाइज हुआ कि नहीं श्रुति, गलत जगह जा रहे हो। ठाकुर जी के बिना कुछ नहीं है दुनिया में। तो हमने मुझे लगता है 6 महीना हम एकादशी व्रत छोड़ दिए थे। कभी करते थे, कभी नहीं कर पाते थे कुछ वजह से, क्योंकि हमको ट्रैवलिंग बहुत करना पड़ता है। लेकिन फिर अब ऐसा है कि अब दुनिया छूट जाए बट एकादशी नहीं छूटती है। क्योंकि वो जो परीक्षा ली थी ठाकुर जी ने, उससे हमें समझ आ गया कि नहीं, ये परीक्षा है हमारी, अब परीक्षा में हमें पास होना है। तो अब हम नहीं छोड़ते। मुझे तो माता जी ऐसा लगता है ना कि आपसे भोले बाबा प्रसन्न हो गए थे। बस हमको सिर्फ और सिर्फ भोले बाबा के वजह से ही ठाकुर ठकुरानी मिली है। हम तो यही जानते हैं, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं था ठाकुर जी का प्रेम क्या है, राधा रानी का प्रेम क्या है, हमें नहीं पता था। हम तो बचपन से सिर्फ सुनते हैं राधे कृष्ण, लेकिन राधे कृष्ण क्या है, उनका प्रेम क्या है, हमें तो पता ही नहीं था। लेकिन भोलेनाथ से हम तो यही मांगते थे, आपकी कृपा हो, क्योंकि पता आपकी है भक्ति प्राप्त हो। जब हम भोले बाबा की आपने भक्ति की ना, तो भोले बाबा भगवान कृष्ण और राधा रानी की लीला के लिए बहुत बड़े उपासक है। भी यही मानते हैं कि हम पर भोले बाबा ने ही कृपा की है, भोलेनाथ ने कृपा की है। भोलेनाथ ने सोचा कि हमारी भक्त है, निष्काम भक्ति कर रही है, तो चलो इसको अब सही रास्ता दिखाया जाए और जिनकी हम उपासना करते हैं उनकी इन्हें उपासना करवाई जाए। तो माता जी सबसे बड़ी कृपा यही है कि हमें समय से पहले सब कुछ समझ में आ जाए, हमारे ठाकुर जी समझ में आ जाए। हम ये समझ में आ जाए कि हमें ठाकुर जी ने यहाँ भेजा, हमारे माता पिता ने यहाँ नहीं भेजा। लेकिन लोग भ्रम में रहते हैं, बिल्कुल भ्रम में रहते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि पैसा है तो कहीं भी घूमा जा सकता है, धाम घूमा जा सकता है, 4 धाम दर्शन कर सकते हैं, पैसा है तो सब कर सकते हैं। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि अगर जब तक भाव ना हो, प्रेम ना हो, तो उस दर्शन का क्या मतलब।
जी। कोई मतलब नहीं है। तो भाव और प्रेम की बहुत जरूरत है, क्योंकि हम तो कभी वृंदावन आए नहीं थे। हमने रो रो के राधा रानी से वो बोला। अच्छा। एक दिन हमने फेसबुक पर वीडियो देखा लाडली जू का। एक गोस्वामी है लाडली जू के यहाँ सेवा करते हैं नित्य, तो वो वीडियोस बनाते हैं। मेरी राधा रानी नाम से है उनका चैनल। तो हम नित्य देखते रहते। तो हमने ना वीडियो देखते देखते रोना चालू कर दिया उस वीडियो में, देखते देखते, और रोते रोते बोला कि राधा रानी हमको बुला लो बरसाना, हमको बुला लो बरसाना, हमको आपके दर्शन करने। और बस हम रोए और अगले महीने ही हमको राधा रानी ने बुला लिया। तो हमें भी याद है 2 साल पहले की बात है, जब हम वृंदावन आए और राधा रानी के भी बरसाने आए, दर्शन किए पहली बार। तो हमारी लाडली जो बड़ी प्यारी है, एक बार बस रो के बोल दिया और उन्होंने तुरंत अगले ही महीने बुला लिया। वो तो है, ये तो उनके सर्वव्यापी सर्व अंतर्यामी होता है। कहीं से भी अगर भाव से हम भगवान को बुलाते हैं तो भगवान जरूर सुनते हैं। भाई वो भगवान है, क्योंकि आदमी इंसान नहीं है कि सुनेंगे नहीं। बिल्कुल वही हम कह रहे हैं कि हमने रोके उनको बोला कि हमें आपके दर्शन करने हैं, क्योंकि पैसा तो था हमारे पास, हम चाहते तो टिकट बुक करते आ जाते, लेकिन हमने उनसे बोला कि राधा रानी आप कृपा कर दीजिए, आप बुला लीजिए, क्योंकि वो कृपा नहीं करेगी तो हम उस भाव से दर्शन नहीं कर पाएंगे। कितना भी पैसा भी आपके पास कितना भी पैसा हो जाओ, अभी देखिए करोड़ों आदमी घूम रहे, बरसाना नहीं आ पाते हैं। क्यों? कृपा नहीं है। तो पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है, कृपा। क्योंकि मैंने देखा है माता जी, ये अब यहाँ के जितने साधु संत उनके पास कितना पैसा होता है। आप कभी भी देख लीजिए जाके 1 रुपये नहीं होता, लेकिन बढ़िया चक के खाने के लिए, पीने के लिए हर सुख है उनके पास, हर सुख और है। खुश रहते हैं। वो छोटी सी कुटिया में भी रहते हैं, लेकिन उनके पास ऐसा लगता है हमारो धन श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा। बस एक नाम पे पूरा जीवन उन्होंने बिता रहे हैं, श्री राधा के नाम पे पूरा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बिल्कुल। तो अब वही है कि श्रीधाम वृंदावन और बरसाना से हमें बड़ा प्रेम हो गया, क्योंकि उस भाव से आते हैं हम। और लोग कहते भी है, क्या बार बार वृंदावन जाती है, मथुरा जाती है, क्या वहीं जाती है, क्या है वहाँ, ऐसा है क्या वहाँ पे? फ्रेंड लोग बोलते हैं, सब बोलते हैं कि क्या बार बार जाती रहती है वहाँ पर, क्या है वहाँ पर ऐसा? जब देखो तब हर 2 महीने में 3 महीने में पहुँच जाती है, क्या है वहाँ पर ऐसा? अरे एक बार मैं उनको फिर जवाब दी, एक बार कोई आकर तो देखे, ठाकुर जी से नजरें मिला कर तो देखे, तो जो प्रेम, जो पागलपन जो होता है ना, वो इस दुनिया में कहीं सुख है ही नहीं। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, में भी नहीं है। मैं नित्य चमक धमक देखती हूँ, स्टेज देखती हूँ, ऐसे चमक धमक कपड़े पहन के लोग डांस करते हैं, पार्टी करते हैं, सब करते हैं, लेकिन हमको उसमें सुख नजर ही नहीं आता। पता नहीं क्यों हम खुश नहीं रह पाते उस जगह पर, जितनी खुशी हमको वृंदावन आकर और बरसाना आकर होती है। मेरे को तो ऐसा लगता है कि आपका शरीर वहाँ रहता है, मन बरसाना में रहता है। बिल्कुल सही कहा आपने प्रभु जी, हमारा सारा मन, अब हमको पता है, ऐसा लगता है कि हम परदेश में वास कर रहे हैं, हमारा घर नहीं है। नागपुर में हम अगर वास करते तो हमको लगता है कि हाँ ये तो बस अभी घर है, हमारा असली घर तो वृंदावन ही है। हमको यही लगता है। हम जब वृंदावन आते हैं तो ऐसा लगता है कि हम अपने घर आए हैं, अब अपने घर आ गए, बरसाना आए, चलो अब अपने घर आ गए। ये अपनापन सा जो लगता है, ये दुनिया में कहीं नहीं लगता, पता नहीं क्यों। बिल्कुल सही कहा आपने। और अभी आप बता भी नहीं थे कि मैं यहाँ पर आई, आप पे बात थी पैसे की। लोग यहाँ बहुत से ऐसे भक्त हैं, बस पैसे नहीं होते, नहीं आ पाते, लेकिन कोई गलती से आ जाता है। अभी एक माता जी आई है, पटना से आई हैं, उनके पास 1 रुपये नहीं था, 1 रुपये जिसको बोलते हैं, और इतना अच्छा रहना खाना, ये कौन करवा रहा है भाई? सही बात है, ठाकुर जी करवा रहे हैं ना, ठाकुर जी करवा रहे हैं। यहाँ तो आप ही बताइए, यहाँ खाने के लिए कमी है बरसाना? बिल्कुल नहीं। अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हम वृंदावन में थे तो 2 रात तो बिना खाए ही सो गए थे। ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं थे, पैसे थे, तब भी हम नहीं खा पाए खाना वृंदावन में, क्योंकि हम परिक्रमा लगाए, बहुत कुछ था, तो थक गए थे, कहीं जा नहीं पाए, तो खाना भी नहीं खा पाए। लेकिन हम बरसाना आए तो लाडली जी ने भूखा नहीं सोने दिया, 4 बार खाना खवाया है। कल हम जब दर्शन करने गए ऊपर, तो आपको बताया था, वहाँ प्रसादी पवा लिए। हम मंदिर में सोच रहे थे, अरे भूख लग गई राधा रानी, अब क्या करें, अब तो नीचे जाएंगे, बड़ी धूप भी है, बड़ी गर्मी भी है, क्या करेंगे? तो राधा रानी बोली, बेटा रुक, अभी पिताजी कितने हैं, और माता जी ने बोला नहीं बेटी तू 4 नहीं 5 बार खा। इतने दिन तो उसने भूखा रखा, मैं खिलाऊंगी तेरे को, तू मेरे पास आई है। तो बिल्कुल हम यहाँ पे आए हैं जब से, तो कल तो दिन में भी राजभोग प्रसादी खाई राधा रानी की, रात में फिर विनोद बाबा जी के यहाँ सत्संग में गए थे, तो वहाँ भी खूब पेट भर के बड़े प्रेम से पवाया सबने। और बरसाने की एक बात है
यहाँ पे लोग इतने प्रेम से आपको पवाते हैं, इतने प्रेम से पवाते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि आप बस यहीं ठहर जाओ, बस जाओ, पूरा प्रेम बस बरसाने में है और कहीं नहीं है, आप यहीं रह जाओ। तो बड़े प्रेम भाव से पवाते हैं, ये बात बहुत अच्छी है बरसाने में। हम यहाँ पर आए हैं तब से हमारा पेट खाली नहीं हुआ एक सेकंड के लिए भी, इतना खाना खाया है। अभी हम मान मंदिर भी गए थे तो वहाँ पर एक बाबा थे, हम सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे तो बोले कि रुको रुको, आप रुक जाओ। अच्छा। बेटा आप चलो हमारे कुटिया में बैठना और राधा रानी का प्रसाद है, पा लेना। मैंने बोला मैं राधा रानी तो नहीं थी तो मैं मन में सोची भी कि हम तो आज सुबह नाश्ता कर आए, लेकिन अब बाबा को मना कैसे करें प्रसाद के लिए। तो मैंने बोला चलो राधा रानी का प्रसाद है, हम तो लालची है राधा रानी के प्रसाद के लिए, तो फिर चलो खा लेते हैं। तो फिर हम थोड़ा सा वहाँ पे भी प्रसाद पा लिए। तो बता यहाँ पर भी मैंने बोला आपने भी, हम यहाँ आए दर्शन करने के लिए तो आपने भी बोल लिया कि आप थोड़ा प्रसाद पा लीजिए। तो अब बोले हम कहाँ पाए, पेट में जगह नहीं है। अब राधा रानी खवा खवा के बोल रही है कि तुम इतना खाओ बेटा कि अब तुम आपने एक बार बोला राधा रानी से और लो इतना खवा रही है कि बस अब हम थक गए खा खा के। बहुत सुंदर। और मैं माता ये जानना चाहूँगी, जैसे आप ठाकुर जी से जुड़ी हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप जैसे भक्तों से मिलने में जो ठाकुर जी से जुड़े हैं। और जैसे आजकल के मतलब यूथ की बात कीजिए, जैसे आप जैसे मतलब मैं तो बहुत छोटा हूँ खैर, मतलब आप जैसी माता जी हैं, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं ज़्यादा ही संसार में लिप्त हैं, वो नहीं मतलब इस चीज़ में आना चाहती हैं, उनको लगता है कि बेकार है, मतलब तो उनको क्या थोड़ा बताइए ना, आप रिप्लाई दीजिए। बिल्कुल, जितनी भी अब सारी जो लड़कियां हैं, क्योंकि हम भक्ति में हैं तो हम माता जी और प्रभु जी बोलते हैं, लेकिन जो बाकी लड़कियां हैं जिन्हें लगता है कि भगवान की भक्ति से क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है माथा टेक लिया बहुत है, काफ़ी है, भगवान तो उसमें ही खुश हो जाते हैं, कुछ नहीं रखा है भगवान में। लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि आज की खुशी है वो चंद समय की खुशी है, उसमें भी कुछ सेकंड की खुशी है। ये लोग कहीं रेस्टोरेंट जाएंगे, कॉफ़ी पियेंगे, आप कहीं जाते हो, आप बर्गर खाते हो, कॉफ़ी पीते हो, दोस्तों के साथ 4 शब्द बात करते हो, गर्लफ्रेंड होती है, बॉयफ्रेंड होता है, लेकिन आप नोटिस करेंगे कि कहीं ना कहीं आपको दुख जरूर होगा। बिल्कुल होगा। तो हम 1000% गारंटी लेते हैं कि आपको दुख होगा ही होगा। अगर इस मटेरियल वर्ल्ड में सुख ढूंढेंगे तो उनको दुख ही मिलेगा। मैं तो एक एग्जांपल देती हूँ कि लड़कियाँ होती है, लड़के होते हैं, जाते हैं पार्टी क्लब जाते हैं, ठीक है, पार्टी करते हैं, खूब नाचते गाते हैं, पीते हैं और अपना पार्टी वार्टी करके जब घर वापस आ जाते हैं तो दूसरे दिन उनका सर दुखता है, परेशानी होती है, तकलीफ होती है, घर वाले अलग चिल्लाते हैं, तो ये एक दुख की बात होगी, शारीरिक कष्ट हो गया, मानसिक कष्ट हो गया। अगर वही ये मंदिर जाते, कीर्तन करते, कीर्तन में नाचते और घर जाते तो एक अलग स्फूर्ति होती शरीर में, एक अलग एनर्जी होती। ठाकुर जी दर्शन भी दे देते, ठाकुर जी दर्शन तो देते ही देते, अलग कृपा सो कर देते, और घर वाले खुश हो जाते सो अलग कि अरे वाह वाह वाह, हमारी बेटी आज क्या बात है, हमारा बेटा आज क्या बात है, दर्शन करके आया है, भगवान है, बड़ा भगत बन गया है, क्या बात है, 2 रोटी बड़े प्रेम से और खा ले बेटा। तो ये एक बहुत छोटा सा अंतर होता है जो ये आजकल के जो यूथ है वो नहीं समझ पाते। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, ठाकुर जी परीक्षा लेते हैं। दुख तो हर किसी की ज़िंदगी में आता है, हम ये तो नहीं बोलते कि दुख नहीं आता, हर दुख आएगा, हर पग पग पे दुख आएगा। और जितनी भी आजकल की लड़कियां हैं, लड़के हैं, जिस एज में 18 से लेकर 21, 22, 25 के एज के 30 के अंदर वालों की बात कर रहे हैं, ये भी मटेरियल वर्ल्ड में है, दुख तो है, हर पग में दुख है, ऑफिस में दुख है, फ्रेंड्स ग्रुप में दुख है, परिवार में दुख है, ससुराल में दुख है, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, वहाँ दुख है, कहीं ना कहीं दुख तो है। आपको किसी ना किसी से हर्ट होगा, बुरा लगेगा, कोई 4 शब्द बोल देगा, आपको हर्ट हो जाएगा। वहीं अगर आप भक्ति में हैं, अगर ठाकुर जी की कृपा है तो आपको बोलेंगे, आप पर उंगली उठाएंगे, आपको आपके ऊपर उंगली उठाई जाएगी, लेकिन आपको दुख नहीं होगा, दुख का अनुभव नहीं होगा। ये बात है भक्ति की। अगर भक्ति है तो आप चाहते हैं कि आपको दुख ना हो, आप खुश रहें, जिस खुशी की आप संसार में तलाश करते हैं, अगर ठाकुर जी के पास अगर आप आ गए तो आपको दुख तो टूट पड़ेंगे आपके ऊपर, लेकिन वो दुखों का अनुभव नहीं होगा। हंसते हंसते कब वो दुख पार कर जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये कृपा होती है भक्ति की।
बहुत अच्छा बताया आपने, समझ गए होंगे। और जैसे आप कितने साल से आ रहे हैं बरसाना वृंदावन? वृंदावन बरसाना हम पहली बार 2021 में आए थे, तो अभी हो रहा है 24। 3 साल हो गए लगभग। 3 साल से हम नित्य राधा रानी अगर की हम श्री जी की कृपा बात करें आपकी फैमिली की, तो आपके माता पिता मतलब उनका कैसा मतलब भक्ति में रोल है? मेरी माता जी है, भाई है छोटा की पिछले साल ही शादी हुई है। पिताजी हमारे नहीं है, अलग हो गए थे बचपन से जी। हमारे पिताजी के साथ हम नहीं रहते हैं। हमारी जो माता जी हैं वो भक्ति में ठाकुर जी की तो ज़्यादा भक्ति नहीं करती थी, महाकाली की बहुत बड़ी भक्त है, महाकाली की खूब भक्ति करती थी। और बाकी तो हमारा भाई तो भक्ति में बिल्कुल नहीं है। बट हमारे जो पिताजी हैं वो बहुत भक्ति में है। वो तो ऐसे थे कि आपके ऊपर असर है, ये समझ बिल्कुल कि वो पिताजी का थोड़ा अंश आया है भक्ति का, तो हम भक्ति में आ गए। वो पिताजी की कृपा और कुछ पूर्व जन्म की कृपा है जो भक्ति में आ गए, क्योंकि हमारा घर जो है वो एक वैष्णव बिल्कुल भी नहीं है कि हम बोलें कि वैष्णव परिवार है तो अपने आप भक्ति आ गई, ऐसा नहीं है। ये ठाकुर जी ने स्वयं प्रकट करवाया। जिन्हें बोलते हैं कि भक्ति परिवार से मिलती है उनके लिए तो थोड़ा इजी होता है ना। उनको रूल पता होते हैं, उनको सेवाएं पता होती हैं, उनको हर चीज़ पता होती है कि कहाँ क्या अपराध हो जाएगा, क्या करने से कौन सा अपराध हो जाएगा, उन्हें हर चीज़ पता होती है। लेकिन हमें तो भक्ति पता ही नहीं थी कैसी होती है। तो हमारे लिए बिल्कुल ऐसा है कि ठाकुर जी की कृपा ही हो गई है कि हमको कोई माता पिता से ऐसे सिखाया नहीं गया कि बेटा भक्ति ऐसे करते हैं। ठाकुर जी श्री जी ने ऐसा कुछ ऐसा कुछ किया है कि हमको खुद भक्ति की प्रेरणा हो गई। बहुत अच्छा आपने। और एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, जैसे आप इतने साल से बरसाना में आ रही हैं, तो कभी न कभी तो ऐसा देखिए हर सबके साथ होता है, ये नॉर्मली है, भगवान सबकी परीक्षा लेते हैं। कभी ऐसा मन आता है कि एकदम भगवान बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, नहीं ये भगवान आपने बहुत गलत किया, मैं मतलब एक होता है ना आदमी लास्ट में भागने लगता है छोड़ छाड़ के, बहुत डिप्रेशन में चला जाता है। तो ऐसा कुछ हुआ आपके साथ और फिर ठाकुर जी ने कुछ चमत्कार किया और फिर आप उसी लाइन में आ गई हो? ठाकुर जी तो बहुत परीक्षा ले रहे हैं ऑलरेडी। राधा रानी नहीं लेती है? राधा रानी परीक्षा नहीं लेती। अच्छा। राधा रानी सिर्फ प्रेम करती है। राधा रानी बोलती है, मुझे ऐसा मेरा भाव है कि राधा रानी बस देखती है कि कब मेरा भक्त मुझे पुकारेगा और मैं इसके ऊपर तब कृपा करूंगी। वो बिना बुलाए नहीं कृपा करेंगी। ठाकुर जी की तो लोग भक्ति करते हैं, लेकिन बिना राधा रानी की भक्ति करें तो ठाकुर जी जो चक्री घुमाते हैं आपको बिल्कुल गोल गोल घुमा के पागल कर देंगे। ठाकुर जी इतना पागल करेंगे। मैं तो देखिए कृष्ण भगवान को पिताजी मानता हूँ, राधा रानी को माता जी। माँ होती है कि जल्दी मान जाती है, लेकिन पिताजी नहीं मानते जल्दी। पिताजी बड़े कठोर होते हैं कि नहीं ये तो सबक सीख के ही मानेगा, इसको सबक सिखाएंगे। माँ बोलती है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बेटा है अपना, बेटा है। तो राधा रानी की तो ऐसी है कि अब हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा होता है। हमारी भी लाइफ में कुछ चीजें चल रही है, हम भी कोई सुखी तो नहीं है, लेकिन सुखी भी है, सुखी नहीं होकर भी सुखी है कि कुछ चीजें पर्सनल लाइफ में चलती रहती है। ठाकुर जी ने कभी एक ऐसी स्थिति बना दी थी जो शायद हम यहाँ ना बता पाए, लेकिन एक शॉर्ट में बता देते हैं कि कुछ ऐसा हुआ कि जहाँ आसक्ति थी, जिस किसी एक इंसान से आसक्ति थी, 1% आसक्ति थी। सारी आसक्तियाँ तो लाडली जी से और ठाकुर जी से हैं, लेकिन 1% भी कहीं और आसक्ति थी। तो ठाकुर जी ने वहाँ परीक्षा ली। ठाकुर जी ने ऐसा दिखाया कि खुद मुझे अनुभव हुआ कि इस दुनिया में तो प्रेम ही नहीं है, प्रेम तो सिर्फ ठाकुर जी ठाकुरानी जी में ही है। तो वो एहसास ठाकुर जी ने कराया। ठाकुर जी ने बोला कि तू सोचती है ना कि इस संसार में प्रेम है, तू सोचती है कि उस इंसान में प्रेम है, उस इंसान से प्रेम मिल जाएगा तो तू खुश रहेगी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये दुनिया में अगर तू आई है तो तुझे दुख मिलेगा। इस दुनिया से आसक्त अगर रहेगी तो तुझे दुख मिलेगा। तुझे अगर प्यार मिलना है तो सिर्फ और सिर्फ यही मिलेगा। ठाकुर जी बोला, ठाकुर जी ने मतलब मुझे प्रेरणा दी मन ही मन में कि श्रुति तू दुनिया छोड़ दे, बस जो रिश्ते निभाने हैं, कर्म तो नहीं छोड़ सकते, कर्म कर लेकिन आसक्त मत हो, मेरी सेवा कर और बस कब समय कट जाएगा तेरा वो तुझे पता भी नहीं चलेगा।
क्योंकि हम मेरे भी कुछ कर्म होंगे जो मुझे भुगतने हैं, जी। क्योंकि जिसने भी कर्म किए हैं, हाँ। अच्छे हो या बुरे, भुगतना तो है ही। अब मीठा खाओगे तो तीखा भी खाना पड़ेगा। हाँ। तो अब हमारे जो कर्म होंगे, बुरे हो अच्छे हो, तो भुगतने हमको पड़ेंगे ही। लेकिन ठाकुर जी ने कहा कि लोगों से आसक्ति करके तो तुम ये कर्म भोगना चाहोगी तो तुम्हें बहुत तकलीफ होगी, तो तुम आसक्ति खत्म करो लोगों से, हमारी शरण में आओ पूरी तरह से, सारा प्रेम हमसे करो और तुम ये भवसागर से पार हो जाओ। हाँ। तो अब ऐसी स्थिति है कि अब जीवन में है तो लोग, हाँ। उनसे रिश्ते तो है, हाँ। लेकिन आसक्ति नहीं है। हाँ, आसक्ति नहीं है, बिल्कुल आसक्ति नहीं है। अब सारी आसक्ति सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी से है, मेरी लाडली जू से है बस, और किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस भी नहीं है। अब माँ की सेवा करना है तो वो करेंगे, दोस्त है, दोस्तों से थोड़ा रिश्ता रखना है, वो भी अपने कर्म जो है वो करेंगे, बात खत्म। अब नित्य हमारी जो सेवा है वो करेंगे बहुत बस। सुंदर। बट ये देखिए, भक्ति में ये है कि साथ चाहे कितना भी बुरा हो, लेकिन आप गलत मत होइए। हाँ। आप उसमें स्ट्रिक्ट रहिए। बिल्कुल। अब ये नहीं दोस्त गलत चीज खाने लगे तो हम भी गलत चीज खाने हाँ। लगे। अब देखिए, हमारे दोस्त हैं जो नॉनवेज खाते हैं, जी। बिल्कुल खाते हैं। अब हम मना थोड़ी कर सकते हैं उनको। अगर हम बोलेंगे कि अरे आप क्यों नॉनवेज खा रहे हो, मत खाओ, उनकी चॉइस है। हमारा काम है बोलना गलत है। हम उनको बोलते हैं जीव हत्या कर रहे हो, गलत है, कभी ना कभी तो भुगतना पड़ेगा, इसका रिटर्न तुमको मिलेगा, खा रहे हो खाओ, कोई बात नहीं है। लेकिन हमने बता दिया उनको। बट अब दोस्ती है तो हम दूर से दोस्ती करते हैं। दोस्ती है? सुदामा कृष्ण वाली बिल्कुल कुछ है सुदामा कृष्ण वाली ही बिल्कुल दोस्ती है। और कुछ दोस्त ऐसे हैं जो बिल्कुल भक्त हैं। एक दोस्त है हमारी सखी है जो बिल्कुल भक्त है, हमारे साथ वृंदावन बरसाना आती है, इस बार आई नहीं है, वो भी आती है। तो ठाकुर जी ने उससे मिलवाया है, तो हम दोनों साथ में रहते हैं, तो एक दूसरे को भक्ति के बारे में बताते रहते हैं, बात करते रहते हैं। तो एक भक्त का भी संग है, एक नॉन डिवोटी का भी संग है, एक भक्त नहीं है और एक भक्त है। तो सब टाइप के दोस्त हैं हमारे, लेकिन हम सबसे अच्छे से रहते हैं। अगर तुमको जो भी खाना है आप तुम अपना अलग खाओ, हम अपना अलग खाएंगे। बिल्कुल हम तो किसी में, क्योंकि हम ये दुनिया ऐसी है कि आप उनको सही सिखाने जाओगे तो आपको बुरा ही हमारे उसमें चैतन्य महाप्रभु ने बताया भी है कि जो अश्रद्धालु व्यक्ति हैं उनको भगवान नाम का उपदेश नहीं देना चाहिए। इसलिए हम देते भी नहीं है, और हम ज्यादा बताते भी नहीं है। हम थोड़ा बहुत बता के खत्म कर देते हैं। समझ जाए तो ठीक है। हाँ, नहीं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। उनके कर्म उनके साथ, जब ठाकुर जी को उनको प्रेरणा देनी होगी देंगे, नहीं तो लेंगे दूसरा जन्म और क्या। तो बस हम ऐसे लगाते रहेंगे इसी राशि लाभ योनि। हाँ, तो जो समझ पाए उनको समझा देते हैं। आपने बिल्कुल सही कही कि संसार में प्रेम बिल्कुल नहीं देखा। बोला जाता है कि प्रेम गली अति सांकरी, या में दो न समाए। प्रेम में कभी दो लोग एक साथ नहीं चल सकते। आप वहाँ पर गई होंगी सांकरी खोर, वहाँ पर व्यक्ति सिंगल चल सकता है। वहाँ पर ये बताया गया है, प्रेम गली अति सांकरी, या में दो न समाए। अकेले ही उसमें आप चल सकते हैं। दो आप सोचे में कंधे पे कंधा रख के चलें तो नहीं चल सकते। बिल्कुल सही कहा। तो ठाकुर जी ने भी वही प्रेरणा हमको दी कि आप अगर चाहती हो कि भक्ति में आ जाओ पूर्ण तरीके से, तो आपको हर जगह से आसक्ति छोड़नी पड़ेगी। और ठाकुर जी जब किसी से बहुत प्रेम करते हैं, जब हमसे कोई प्रेम करता है तो चाहता है ना कि ये सिर्फ हमसे प्रेम करे। तो ठाकुर जी भी ऐसे हैं कि बिल्कुल अपने बच्चे से, अब खुद का बच्चा हमारा रहेगा तो हम सबसे ज्यादा उससे प्रेम करेंगे, ना कि दूसरे के बच्चे से ज्यादा प्रेम करेंगे। तो ठाकुर जी का ऐसा ही है कि बहुत प्रेम करते हैं अपने बच्चे से, और वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा किसी और से प्रेम ना करे, सिर्फ हमसे ही प्रेम करे। बड़े बोलते हैं ना, बड़े प्रोटेक्टिव, ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं ठाकुर जी। आपसे अगर प्रेम करेंगे तो आपको किसी और से प्रेम नहीं करने देंगे, और किसी और के प्रेम की जरूरत भी नहीं पड़ने देंगे। बहुत अच्छा लगा। और मैं अब बस एक और चीज़ पूछूंगा। मैं चाहता हूँ थोड़ा हमारे भक्तों को कुछ राधा रानी के बारे में कुछ ऐसी बातें बताइए जिससे सुनने के बाद जहाँ बैठे वहीं आनंद विभोर हो जाए थोड़ा सा। बिल्कुल। मैं ठाकुरानी की, राधा रानी की तो कोई वैसे भी इस संसार में कोई व्याख्यान नहीं कर सकता। राधा रानी के बारे में तो स्वयं ब्रह्मा जी नहीं बता पाए, तो हम तो अभी ठीक से भक्ति में भी नहीं आए हैं, हमारी तो दीक्षा भी नहीं हुई है। लेकिन आपको एक छोटी सी घटना बताते हैं। हमने तो सोचा था ये किसी को बताएंगे नहीं, हमने हमारी जो सखी है, जो भक्त हैं, उन्हीं को बताया था, लेकिन अब सबको बताएंगे यहाँ पर। थोड़ा भक्ति लोग देखते हैं हमारे तो जितने भक्त हैं उनको ये जरूर बताएंगे। हमारे साथ प्रत्यक्ष अभी 10 तारीख को अक्षय तृतीया थी। अक्षय तृतीया का एक छोटी सी घटना बताते हैं
के बिहारी जी के चरण दर्शन होते हैं। आप यहीं पढ़ते हैं क्षेत्र? हाँ जी, अरे वाह। यहीं थे। तो हमारी बड़ी इच्छा थी एक्चुअली, पिछले साल से ठाकुर जी के चरण दर्शन करने की इच्छा थी, लेकिन पिछले साल कुछ हो नहीं पाया तो हम आ नहीं पाए थे। तो इस बार हम आए और अकेले आए। तो हम ना एक दिन पहले से सोच रहे थे कि अक्षय तृतीया पे दर्शन तो होते हैं ठाकुर जी के, तो बिहारी जी में तो लाखों से भीड़ होती है और हम अकेले हैं, दर्शन हो पाएंगे भी कि नहीं, हम कर पाएंगे भी कि नहीं, और अकेले भी हैं, ऊपर से क्या होगा। हम बड़ा चिंतित हो रहे थे। और फिर अब सोचा कि जाने दो, श्री जी पे छोड़ देते हैं, ठकुरानी हमारी बिहारिनी देख लेगी सब, उन पे छोड़ देते हैं, करवाना होगा करवा देगी, चरण दर्शन नहीं करवाना होगा उनकी इच्छा, कोई बात नहीं, उन पे छोड़ देते हैं, अब कल देखेंगे सुबह। अब फिर हम दूसरे दिन उठे, सोकर नहाया हमने, और हम 7:30 बजे दर्शन के लिए निकले कि अब बिहारी जी के दर्शन करते हैं तैयार होकर। और इतनी भीड़ थी कि सामने वाला जो गेट था, जहाँ सामने से बिहारी जी के लिए आपने देखा होगा, जो बिहारी जी का रोड है, मेन रोड, वहाँ से ही इतनी हजारों की भीड़ थी कि हमने देख के तो बोला कि यहाँ से तो नामुमकिन है हमारे दर्शन होना, हम नहीं कर पाएंगे। तो पता नहीं हम कौन सी गली से निकल गए, हमें नहीं पता, हमें आज भी नहीं पता। और हम जिस गली में पहुंचे, उस गली को हम 3 साल से आ रहे हैं वृंदावन, वो गली जिंदगी में आज तक हमने नहीं देखी जिस गली में हम गए थे। अच्छा। और वहाँ पर एक परिवार हमारे सामने, मतलब वो आने वाला रास्ता था, जाने वाला नहीं था, लेकिन एक परिवार वहाँ से जा रहा था, क्योंकि पुलिस वाले कुछ थे अधिकारी, उनके पहचान के थे वो परिवार, तो उनके साथ हम भी घुस लिए जाने वाले रास्ते में, मतलब आने वाला रास्ता था और हम घुस गए बस पीछे। तो घुस गए, अब सीधा उनके पीछे चल दिए और बस राधा नाम जाप रहे थे, राधा नाम जपते हम चल दिए। तो फिर देखा, पता नहीं कौन सी गली थी, वहाँ पर ऐसे बहुत सारे पुलिस वाले खड़े थे और काफी कुछ भक्त बाहर खड़े थे और रिक्वेस्ट कर रहे थे पुलिस वालों से कि हमको अंदर जाने दो, हमको अंदर जाने दो। और हम माला जपते बाजू से ही हम अंदर निकल गए। अच्छा, कोई ध्यान नहीं दिया और किसी का ध्यान नहीं, और हम मंदिर में पहुंच गए। हमने आजू में देखा, बाजू में देखा, मैंने बोला राधा रानी ये क्या कर दिया आपने। और जब हम अंदर, पता नहीं कैसे हम बस अंदर पहुंचे, और जैसे ही बिहारी जी के दर्शन किए, चरण दर्शन किए, हम बता नहीं सकते, उस चीज को व्यक्त नहीं कर सकते, इतना फूट कर रोए हैं हम, क्योंकि श्री जी लाडली ऐसी क्या, हम तो मतलब उस लायक भी नहीं है। आपने सोचा भी नहीं कि ऐसे दर्शन होंगे? बाद में पता चला कि वो वीआईपी गेट था। अच्छा। हमको वीआईपी गेट से एंट्री दे दी, जिस रोड को, जिस गली को हमने देखा नहीं, उस गली से हमको दर्शन दे दिए। तो राधा रानी बहुत कृपालु है, तो वीआईपी बना दिया वृंदावन। बिल्कुल बहुत कृपालु है। हम तो इतना रोए और हमने कहा हम तो अधम हैं, हम तो इतने पापी हैं, हम तो आपकी सेवा भी नहीं कर पाते, हम तो आपका नाम जाप नहीं कर पाते, हम कुछ नहीं कर पाते, हम सच बता रहे, हम कोई सेवा नहीं कर पाते, नाम जाप के अलावा हम कोई सेवा नहीं कर पाते। फिर भी बिहारी जी ने इतनी कृपा करी कि हम उस भाव को व्यक्त भी नहीं कर पाएंगे, भाव बता भी नहीं सकते कि हमारे कैसे उस धक्के, मतलब आप सोच सकते हो कि इतनी लाखों की भीड़ में बिहारी जी ने एक धक्का नहीं लगने दिया, एक धक्का जिसको बोलते वो नहीं लगने दिया, और बस प्रत्यक्ष सामने दर्शन करवा दिए। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, कृपा की बात है, बहुत बड़ी बात है। और ये मैं अपनी जिंदगी में, मैं आखिरी जब क्षण रहेंगे ना मेरे, तो ये पल हम नहीं भूल सकते जो हमने अक्षय तृतीया पर। मैं चाहता हूँ कि जब किए। ठाकुर जी जब आपके प्राण निकले तब इसी मेमोरी को याद करिए। बिल्कुल बिल्कुल, हम ठाकुर ठाकुरानी जी को ही देखकर हमारा जो आखिरी समय है, जब प्राण छूटे तो ठाकुरानी सामने हो, ठाकुर जी सामने हो, बस यही हमारी इच्छा है। सोचते हैं कि मेरी मम्मी पापा भाई बहन सामने, नहीं, हमें कोई नहीं चाहिए बस हमारी ठाकुर हो, ठाकुरानी हो, मेरी राधा रानी सामने हो, मेरे ठाकुर जी सामने हो, और बस हंसते हंसते राधा नाम ले और बस चले जाए इस दुनिया से। यही हमारी तो अंतिम इच्छा है, और कोई इस दुनिया से, कोई संसार से हमारी कोई इच्छा ही नहीं है। और बस यही कृपा है राधा रानी की, क्योंकि इतनी भोली, कहते हैं ना, गैयन तो भी भोरी हमारी किशोरी जू, तो इतनी भोरी है, गैयन ते भी भोली है। हाँ, तो गैयन ते भी भोरी है। तो गाय, कहते हैं गाय बड़ी मासूम, बड़ी भोरी होती है, तो गैयन ते भी भोरी हमारी किशोरी। तो इतनी किशोरी, हमारी किशोरी जो इतनी भोरी है
कि उनसे रो रो के आप बोल दोगे ना किशोरी जी क्षमा कर दो, हम पे कृपा कर दो, तो वो इतनी प्यारी है कि आपके सर पर कब हाथ फेर दे आपको समझ में भी ना आए। नहीं आएगा, सही बात। तो बस किशोरी जी की कृपा है, हम बस आ मैं भी गए। राधा रानी से प्रे करूंगा। देखिए राधा रानी सामने ही है। राधा रानी आपको हमेशा हर महीना के हर हफ्ते बुलाए आपको अपने चरणों में, और ऐसे ही आपको दर्शन करवाए ठाकुर जी के, बांके बिहारी के। आशीर्वाद चाहिए बस। आशीर्वाद तो माता जी हम देने से प्रेरणा जरूर कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग सेवा करते हैं ठाकुर जी का, राधा रानी का। और माता जी आपका मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मतलब मैंने एक बार बोला और आपने उसके लिए बिल्कुल ठाकुर जी की सेवा के लिए आपने हम थोड़ा सा भी कभी नहीं ready हैं। सोचा कि नहीं मैं चाहे नहीं, कुछ हम कभी भी आपने- रेडी हैं। इसके बाद भी अगर हम यहाँ मथुरा आते हैं, वृंदावन आते हैं, बरसाना आते हैं, कुछ सेवा हम अगर हम इनसे ही बोलते हैं, जो बोलते हैं ठाकुर जी से, ठाकुरानी जी से ही बोलते हैं, आपकी सेवा बस आप हमें दे दीजिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। सेवा, हमने सुना है एक बाबा मिले वृंदावन में, उन्होंने भी हमें यही कहा कि बेटा सेवा से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं है। सेवा आप से सेवा करोगे तो आपको ठाकुर ठाकुरानी अपने आप मिल जाएंगे। आपको राधा वल्लभ लाल जो में सेवा करते हैं वो बाबा, तो उन्होंने भी हमें काफी दर्शन कराए वृंदावन में। राधा रानी ने उनको भेज दिया था। बिहारी जी को पता नहीं मेरा भक्त आने वाला, पहले ही सब व्यवस्था सेटअप कर देते हैं। हाँ। तो वहाँ पर भी वो बाबा मिले, उन्होंने ऐसे दर्शन कराए, गुप्त दर्शन कराए वहाँ पर, जो हमें पता भी नहीं थे। तो वो लाडली जी की कृपा थी, राधा वल्लभ लाल जी की कृपा थी कि हमने दर्शन किए। तो उन्होंने हमें बताया कि बेटा देखो सेवा से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं है। तो हम उन्होंने तो बताया, लेकिन हम तो पहले से भी राधा रानी से सेवा मांगते हैं, क्योंकि पैसा तो हम कमा ही रहे हैं, ठाकुर जी की कृपा है। सेवा, देखिए आप सेवा मांग रही हैं, वो बहुत बड़ी बात है। बस हाँ, वही है। सेवा से सब कुछ मिल जाएगा, सद्बुद्धि, ज्ञान, ठाकुर जी के दर्शन, हाँ, इट्स ऑल, सब कुछ मिल जाएगा बस आपको। वही सेवा चाहिए। तो जो भी हम सेवा कर पाए इस जुगल चरणों की, वो हम सेवा जरूर करेंगे। आपका स्वागत है हमेशा सीधाम बरसाना में। और ऐसे ही आप राधा रानी खूब ढेर सारा आशीर्वाद और प्यार बनाए रखें, आप लोग हमेशा आते रहें। और अगली बार क्या बोल रहे थे ना, मैं 2-3 लोग आते हैं साथ में। हाँ, 2 साथ लोग, में और भी सखियाँ आती हैं, 2-3 ललिता सखी, विशाखा सखी। ये नाम अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक बार हमारे भक्तों को कुछ बोल दीजिए। राधे राधे। बिल्कुल, आप सबको बोलते हैं, एक आखिरी चरण पर है, अभी तो पॉडकास्ट भी बंद हो जाएगा, तो आपसे यही विनती करते हैं कि नित्य ठाकुर ठाकुरानी की सेवा करें। सेवा नहीं कर पाते, जॉब करते हो, तो आप कम से कम उन्हें हाथ जोड़िए, उन्हें दंडवत करिए। जॉब करते हैं, काम करते हैं, तो मन ही मन आप नाम जाप करिए। हाथ में माला लेना भी जरूरी नहीं है। ठाकुर जी काउंटर भी आता है, काउंटर भी आता है, आप मन में भी नाम जाप कर लेंगे तो आपको वही फल मिलेगा। ठाकुर जी ठाकुरानी की कृपा रहेगी। तो बस नित्य नाम जाप करते रहिए। और बस इस दुनिया में कुछ सुख कहीं नहीं है। जो सुख श्री राधा रानी और हमारे ठाकुर जी के पास है, वो सुख कहीं नहीं है। तो इन्हें मत छोड़िए, और बस यही कहेंगे, नित्य भक्ति करते रहिए। हमारे ठाकुर ठाकुरानी बड़े प्यारे हैं, आपको बहुत प्रेम देंगे। और इसी के साथ हम आप सबसे अलविदा लेते हैं। राधे राधे। राधे राधे। आप सब भी वृंदावन, बरसाने, मथुरा, इस ब्रजधाम में पधारिए।